नमस्कार। आप देख रहे हैं CJP न्यूज़ 24। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या छात्र आंदोलन की ऐतिहासिक जीत का सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा अरविंद केजरीवाल है? शिक्षा मंत्री को आखिर इस्तीफा क्यों देना पड़ा? क्या यह केवल छात्रों की जीत है या इसके पीछे विपक्ष की रणनीति ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया? आइए जानते हैं पूरी कहानी, क्योंकि याद रखिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कैसे शुरू हुआ आंदोलन? शुरुआत हुई छात्रों के गुस्से से। शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। छात्र सड़कों पर थे, प्रदर्शन बढ़ते गए, सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट वायरल हुई। देश भर में आंदोलन की चर्चा होने लगी। सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता गया। लेकिन सवाल ये है, क्या केवल प्रदर्शन से कोई मंत्री इस्तीफा पाता है? जी नहीं। भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है, केवल सड़क पर उतरना काफी नहीं होता, दबाव को राजनीतिक ताकत में बदलना भी पड़ता है। तो हम शुरू करते हैं अरविंद केजरीवाल जी की भूमिका के ऊपर। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरा अरविंद केजरीवाल, यहीं से शुरू होती है अरविंद केजरीवाल की भूमिका। केजरीवाल उनकी पार्टी ने लगातार इस मुद्दे को उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सोशल मीडिया पर पूरा जो है दबाव बनवाया, सार्वजनिक बयान दिए और सरकार पर लगातार सवाल और निशाना लगाते रहे, मोदी सरकार पर। उन्होंने इस आंदोलन को सिर्फ कैंपस तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे राष्ट्रीय बहस का विषय बनाने की कोशिश की। जगह जगह प्रदर्शन हुए, शहर शहर प्रदर्शन हुए। अमृतसर से लेकर दक्षिण तक, कन्याकुमारी तक प्रदर्शन हुए, नागपुर से लेकर जम्मू तक प्रदर्शन हुए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब विपक्ष किसी मुद्दे को लगातार उठाता है तो सरकार पर राजनीतिक, सार्वजनिक दोनों तरह का दबाव बढ़ता है। हालांकि दूसरी ओर कई लोगों का कहना है कि जीत का सबसे बड़ा श्रेय छात्र संगठनों, आंदोलन में शामिल लोगों को जाता है, जिन्होंने लगातार संघर्ष किया, यानी छात्रों को जाता है। यानी इस सवाल पर अलग अलग राय मौजूद है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों दिया, उनको इस्तीफा देना क्यों पड़ा, आखिर यह नौबत क्यों आई, जब सरकार ने बार बार कहा कि हम जो इस्तीफा है उसके ऊपर बात ही नहीं करेंगे, वो चर्चा का विषय ही नहीं है। तो फिर आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को अचानक इस्तीफा क्यों देना पड़ा? आखिर लगातार विरोध, जन दबाव, मीडिया की कवरेज और राजनीतिक हमलों के बीच शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था शनिवार को लगभग 4 बजे के आसपास, दिनांक 25/7/2026 को। यहीं से शुरू हुई नई बहस। क्या सरकार जनता के दबाव के आगे झुकी? क्योंकि 12 साल से आज तक मोदी सरकार, सिर्फ एक बार पहले ऐसा हुआ जब दबाव के आगे झुकी, वो था किसानों का आंदोलन। जब 3 बिल थे किसानों के, वह सरकार ने लगातार 3, 4, 5 महीने तक, 6 महीने तक, साल तक लगातार प्रदर्शन हुए। उसके बाद जाके मोदी सरकार झुकी थी, जब लाल किले पर काफी भारी जन आक्रोश हुआ था। तब जाके सरकार ने वह 3 काले बिल वापस लिए थे। तब यह सरकार, मोदी सरकार झुकी थी। और एक कल शनिवार को 25/7/26 को, जब सरकार ने पहले यह माना था, पहले यह बार बार बयान दिया था कि हम किसी भी कीमत पर धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाएंगे, उनके इस्तीफे की बात कहीं नहीं आती, उनके इस्तीफे को छोड़ के बाकी हर मुद्दे पे बात करेंगे, पर उनका इस्तीफा ना लिया जाएगा, ना उनको बोला जाएगा कि आप इस्तीफा दीजिए। फिर भी उन्होंने अचानक इस्तीफा दिया। क्या यह विपक्ष की रणनीति थी जिसके कारण उनकी हार हुई, मोदी जी की हार हुई? सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। इतिहास गवाह है, लोकतंत्र में जब जनता की आवाज और राजनीतिक दबाव एक साथ खड़े हो जाते हैं तो सबसे मजबूत सरकारों को भी अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। जी हाँ, मोदी जी को, अमित शाह जी को, चाणक्य को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। अपना जो फैसला है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, वह इस्तीफा भी हुआ और आज वह अपने घर बैठे हैं। आज वह मंत्री नहीं हैं, कैबिनेट मंत्री नहीं हैं। आज प्रहलाद जोशी एजुकेशन मिनिस्टर हैं भारत के, ना कि धर्मेंद्र प्रधान। और उसके साथ एक और चीज थी, आधी रात को प्रधानमंत्री को पहली बार
अपने सोशल मीडिया पर आकर एक रील डालनी पड़ी, एक पोस्ट डालनी पड़ी कि मैं छात्रों के साथ हूं? आखिर ऐसा क्यों हुआ? जिस प्रधानमंत्री ने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करी, उनको आधी रात को उठकर सोशल मीडिया पर आना पड़ा और बोलना पड़ा कि मैं छात्रों के साथ हूं। और 2 दिन बाद ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। वह रील प्रधानमंत्री की इंस्टाग्राम पर 24 घंटे में देखे जाने वाली, व्यू की जाने वाली, अब तक की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली 313 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं, उसको रिकॉर्ड है। चलिए वह अलग बात है। हम अपने आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं कि इस आंदोलन का असली नायक क्या वाकई अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहते हुए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी ने जगह जगह प्रदर्शन किया, जंतर मंतर से लेकर हर जगह जहां जहां प्रदर्शन हुए, उनकी पार्टी और अरविंद केजरीवाल रात रात को भी अरविंद केजरीवाल थानों में जाकर छात्रों के, जो छात्र गिरफ्तार हुए थे, उनके बारे में पूछा। उन्होंने दबाव बनाया, सरकार पे दबाव बनाया, दिल्ली पुलिस पर दबाव बनाया उनकी रिहाई के लिए, छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए। हालांकि यह अलग बात है कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस, जिनके जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने इस जो आंदोलन है, छात्र आंदोलन को, उसको एक तरह से तोड़ने का ही प्रयास किया। विपक्ष की एकजुटता बनाए रखने में उन्होंने कोई भी साथ नहीं दिया। उन्होंने इसको अलग ही रूप देना चाहा, अपनी राजनीति चमकानी चाहिए। छुट्टियों के बाद, 1 महीने की छुट्टियों के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने इसको अलग ही रंग देना चाहा। जब सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठे थे, 20-21 दिन तक लगातार वो भूख हड़ताल पे बैठे थे, वो कहीं नहीं दिखे। उनकी पार्टी का कोई नेता नहीं आया जंतर मंतर पर। अरविंद केजरीवाल ही वह एकमात्र नेता था जो खुलकर छात्रों के साथ खड़ा था, खुलकर। जी हां, आप भूलिए मत कि अभी 1-2 महीने पहले ही उनकी पार्टी को जिस तरह से तोड़ा गया, राघव चड्ढा ने जिस तरह से उनकी पार्टी को तोड़ा, 7-7 एमपी उनके लेके चले गए, राज्यसभा के 7 एमपी। अरविंद केजरीवाल ने फिर भी अरविंद केजरीवाल ने हार नहीं मानी और मोदी के सामने, अमित शाह के सामने, भाजपा की सरकार के सामने खुल के खड़े हुए, खुल के लड़ाई लड़ी। यही सच्चे नायक हैं इस छात्र आंदोलन के पीछे के। हालांकि जो पर्दे के सामने है वो अभिजीत दीप के, सौरभ दास वगैरह अन्य जितने भी उनके नेता हैं, वो रहे छात्र नेता रहे। सरकार के साथ जो भी बातचीत रही छात्र नेताओं ने ही की। आपने देखा होगा छात्र नेता जाके जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ जाके मिल रहे थे, बात कर रहे थे। लेकिन जो छात्र थे, जितने भी छात्र छात्राएं जितनी भी थी, प्रदर्शन में भाग ले रहे थे, उनके लिए जो ढाल का काम किया है, जो पर्दे के पीछे रहते हुए अगर अरविंद केजरीवाल चाहते तो वह भी अपना चेहरा चमका सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वही काम किया जो एक विपक्ष के नेता को, और खासकर एक नायक, जी हाँ, मैं एक ये शब्द यूज कर रहा हूं, नायक अरविंद केजरीवाल जी को करना चाहिए था। वही काम अरविंद केजरीवाल ने किया, पर्दे के पीछे रहते हुए खामोशी से अपना काम किया। छात्रों को एक आवाज दी, एक प्लेटफॉर्म दिया, उनके लिए खड़े रहे। मैं सैल्यूट करता हूं अरविंद केजरीवाल जी को। जी हां, मैं सैल्यूट करता हूं अरविंद केजरीवाल जी को, जिन्होंने यह काम किया, जिन्होंने इस छात्र आंदोलन को, जो इसकी सक्सेस है, उसका सबसे बड़ा चेहरा और सबसे बड़ा अगर कोई नायक है तो मैं यही कहूंगा अरविंद केजरीवाल है। इस समर्थन के लिए मैं अरविंद केजरीवाल को सभी छात्रों की तरफ से, देश की तरफ से धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद देता हूं मैं उनको। धन्यवाद अरविंद केजरीवाल जी, आपका बहुत बहुत। यदि छात्र थे, सब थे, छात्रों ने संघर्ष किया, नो डाउट, छात्रों को श्रेय जाता है, अभिजीत दीप के, उनके साथियों को श्रेय जाता है, सभी छात्रों को श्रेय जाता है। लेकिन सरकार के साथ जिन्हें टक्कर ली, खड़ा हुआ, जो
विपक्ष का एक नेता, वह अरविंद केजरीवाल ही था। अरविंद केजरीवाल के नेता, जितने भी उनकी पार्टी के नेता हैं, सभी जंतर मंतर पे दिखे थे। किसी दूसरी विपक्ष का नेता, विपक्ष के 2-3 नेता आए थे जब प्रधानमंत्री के घर के आगे धरना दिया था, एक फोटो अपॉर्चुनिटी से मैं कहता हूँ 2-3 घंटे की, वो उन्होंने जरूर निभाई, एक रस्म जो निभानी होती है वो निभाई कि हम साथ हैं। लेकिन क्या कोई विपक्ष का नेता अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी को छोड़ के क्या आपको जंतर मंतर पर दिखा? जी नहीं, कोई नहीं दिखा, सब डरते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी मजबूत चट्टान की तरह खड़ा रहा, सरकार से बगैर डरे हुए, बगैर घबराए हुए। तभी कहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने छात्रों के साथ उनको पूरा सहयोग देते हुए इस सरकार को झुकाया और इस आंदोलन को सफल बनाया। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और CJP News 24 को सब्सक्राइब करें कृपया। धन्यवाद आपका। जय हिंद।